नमो नमः। छात्रों, संधि प्रकरण हमारा चल रहा है। हमने यण संधि के विषय में इको यणची सूत्र के माध्यम से अध्ययन किया। इक के स्थान पर यण होता है अच परे रहने पर संधि के विषय में, ये हम अध्ययन कर चुके। उसके बाद हमने कुछ सूत्रों का और अध्ययन किया। आज का जो हमारा प्रकरण है, कुछ उसी का प्रकरण का एक सूत्र बचा हुआ है अलवंतस्य। उसका अध्ययन करने के पश्चात हम अयादि संधि की ओर प्रवेश करेंगे। छात्रों, मैंने आपको कल भी बताया था, संधि के लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तीन भेद हैं। अच संधि, जिसको हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। छात्रों, अच संधि का ही एक भाग हमने विभाग बनाया है यण संधि, और उसी का एक विभाग है अयादि संधि। उसका अध्ययन हम करेंगे। पहले जो एक सूत्र बचा हुआ था कल का, वो देखते हैं। सूत्र था छात्रों अलोन्त्यस्यः। अलोन्त्यस्यः सूत्र क्या कहता है? षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्याल आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्य शुद्ध्युपास्य मध्वरी धात्रंशः लाकृति। ये चार इसके उदाहरण हैं। मतलब सिद्धियां जो हमको करनी है वो शुद्ध्युपास्य मध्वरी धात्रंश और लाकृति हैं। अब ये अलोन्त्यस्य, ये जो अवग्रह है, या एक ही ध्वनि आती है अलोन्त्यस्य। ये क्या कह रहा है? ये सूत्र ये कह रहा है षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्याल आदेश स्यात्। ये सूत्र कहता है षष्ट्यंत के निर्देश से जहां कार्य कहा जाता है, षष्ठी को निर्देशित करके जहां कार्य कहा जाता है, वह अंतिम वर्ण को ही होता है। वह किसको होता है? वह अंतिम वर्ण को ही होता है। अतः जो पूर्व सूत्र था, पूर्व सूत्र इससे पूर्व सूत्र था जो हम कल पढ़े थे, संयोगांतस्य लोप, ये उसके संदर्भ में बता रहा है। अतः पूर्व सूत्र में संयोगांत के अंतिम अक्षर का ही लोप कहा गया है। जो कहा जाता है वो षष्ठी को निर्देश करके जहां कार्य होता है वह अंतिम वर्ण को ही होता है। तो संयोगांत से जो हम लोप करेंगे, जब मैंने कल आपको बताया था, संयोगांत से जो लोप होगा, संयोगांत से जो लोप हम शुद्ध्युपास्य के प्रकरण में कर रहे थे, देखो मैं आपको बताता हूं स्फोरक पत्र के माध्यम से। शुद्ध्युपास्य में जो हम ये कर रहे थे वो अंतिम को ही होगा, अंतिम वर्ण को ही होगा। संयोगांत से लोप है, यही कहता है षष्ठी से, षष्ट्यंत के निर्देश से जहां कार्य कहा जाता है वह अंतिम वर्ण को ही होता है। वह अंतिम, यह शुद्ध्यु में जो यकार है यह अंतिम वर्ण है, इसी को होता है। कस्य? संयोगांतस्य। षष्ट्यंत का निर्देशित है, इससे पूर्व जो सूत्र संयोगांतस्य लोपे के द्वारा वह अंतिम वर्ण को ही होता है। अतः जो ये पूर्व सूत्र था संयोगांतस्य लोप, इसमें अंतिम अक्षर का ही लोप हमें प्राप्त था। अंतिम अक्षर का ही लोप हमें प्राप्त था। किंतु छात्रों, जो अब देखिए इति या लोपे प्राप्त, ये हमारे को यकार का लोप प्राप्त था, किंतु एक वार्तिक आता है यणः प्रतिषेधो वाच्य। यह क्या कहता है वार्तिक? यह वार्तिक कहता है संयोगांत पद के अंतिम वर्ण यण का लोप नहीं होता यदि वह अंतिम वर्ण यण प्रत्यार का है। यण प्रत्यार से अभिप्राय चार वर्णों से है, य व र ल। यदि वो वर्ण यण प्रत्यार के अंतर्गत आता है तो वहां पर लोप नहीं होगा, यण प्रतिषेधो वाच्य। तो वहां पर क्या, चूंकि ये जो वर्ण है ये यण प्रत्यार के अंतर्गत आता है, इसके स्थान पर व र ल इनमें से कोई भी होता तो यण प्रतिषेधो वाच्य के द्वारा इसका प्रतिषेध कर दिया जाता, और यहाँ पर लोप संयोगांतस्य लोप ऐसे जो सूत्र लोप प्राप्त था वो लोप का निषेध हो जाता। समझ गया है छात्रों? मतलब अभिप्राय ये है संयोगांतस्य लोप से जो लोप प्राप्त है वो अलवंतस्य सूत्र ये कहता है वह अंतिम वर्ण को ही होगा, और वो जो अंतिम वर्ण को लोप प्राप्त था यण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक के द्वारा, एक वार्तिक के द्वारा यण प्रत्यार के जो भी वर्ण होंगे अंत में उनका प्रतिषेध कर दिया जाएगा। चूंकि यहाँ ये यण प्रत्यार का वर्ण है इसलिए इसका लोप नहीं होगा, केवल लोप प्राप्त था। इस प्रकार हमने ये चार, इस प्रकार जिस प्रकार शुद्ध्युपास्य को हमने सिद्ध किया, उसी प्रकार मध्वरी, धात्रंश और लाकृति की भी हम सिद्धि करते हैं।
देखो मध्वरी की कैसे होगी, मध्वरी शब्द का अर्थ होता है मधु नाम का राक्षस, मधु नामक राक्षस के शत्रु विष्णु। मध्वरी इसका मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि इसका विग्रह होगा, उ के स्थान पर वकार हो जाएगा मधवरी, इस प्रकार इसकी सिद्धि होती है। यदि हम अनिचिच सूत्र को लगाएंगे तो द्वित्व कर देंगे धकार को, मदध्वरी बन जाएगा। इसी प्रकार धात्रंश को, इसका विग्रह इस प्रकार होगा धात्री प्लस अंश धात्रंश, रिकार को रकार, यण करने पर रिकार को रकार हो जाएगा, और अनिचिच से द्वित्व करेंगे तो धात्रंश बनेगा। इसी प्रकार लाकृति का विग्रह यह होगा लृ प्लस आकृति, लृ को ले यण प्राप्त होने पर हो जाएगा इको यणची सूत्र से। अब छात्रों हम अगले प्रकरण में प्रवेश करते हैं। अगला जो हमारा प्रकरण है वो सूत्र है अयादि संधि का। वो अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावह, एचो यवा याव है। सबसे पहले देखो हमें एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ एच प्रत्याहार की बात कर रहा है, तो और क्या है, यह अवग्रह के रूप में आकार है यहाँ उपस्थित है, अय अव आय और आव, ये चार चीजों की इसने बात करी, एच की, अय की, अव की, आय की और आव की। तो चूंकि ये अयादि संधि है, यहां पर ये इस सूत्र के द्वारा अयादि संधि को हम अध्ययन करेंगे। अब ये कह रहा है एचः क्रमादयः, एचः क्रमादय अव आय आव एते स्युरचि। ये क्या कह रहा है इस सूत्र के माध्यम से, देखिए एच से अभिप्राय मैं आपको समझा दूं, एच से अभिप्राय देखिए इसमें स्फोरक पत्र में आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एच से अभिप्राय है ए से, ओ से, आई से, औ से, इनके स्थान पर क्रमशः अयादि हो जाते हैं, अय से शुरू होते हैं इसलिए इनको अयादि कहते हैं। अय, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव। एक बात महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाली, ये क्रमशः होते हैं, ये नहीं कि ए के स्थान पर अव होगा और ओ के स्थान पर अय होगा, ये क्रमशः होते हैं। ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, आई के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आव होगा। सूत्र है एचो यवा यावह, इसके द्वारा ये आदेश होते हैं। अब देखिए ये समझ में आया आपको, एचो यवा यावह सूत्र क्या कहता है, एच से अभिप्राय ये चारों वर्णों से है, इनके स्थान पर क्रमशः ये चारों आदेश हो जाते हैं। अब ये अगला जो सूत्र आता है, ये इसका सूत्र का उदाहरण मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब जो अगला सूत्र आता है उसको देखिएगा, अगला जो सूत्र आता है वो है यथा संख्यम अनुदेश समानाम, यथा संख्या मनुदेशः समानाम। ये सूत्र क्या कहता है, सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। उदाहरण यहां देखिए, हरये विष्णवे नायकः पावक, ये इस अयादि संधि के ही उदाहरण है। ये सूत्र क्या कहता है जहां पर स्थानीय, जिसके स्थान पर, स्थानीय उसको कहते हैं जिसके स्थान पर आदेश होता है, और आदेश जो किसी वर्ण के स्थान पर होता है की संख्या बराबर हो तो वहां पर आदेश क्रम से होते हैं। देखिए ये अभिप्राय यहां पर देखिए, इनकी संख्या स्थानीय की संख्या, या देखिए स्थानीय ये है, स्थानीय की संख्या कितनी है 4 और आदेश की संख्या भी 4 है, तो क्रमशः यदि इनकी संख्या 3 होती और इनकी संख्या 4 होती, इनकी संख्या 3 होती और इनकी संख्या 4 होती, तो क्रमशः ये आदेशों में गड़बड़ा जाती स्थिति, किसके स्थान पर क्या होता ये अलग विषय हो जाता। चूंकि इनकी संख्या भी 4 है, स्थानीय की भी और आदेश की भी संख्या 4 है, तो क्रमशः ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर अव होगा, आई के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, ये क्रमशः होंगे। ये सूत्र भी यही कह रहा है कि सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, वो आदेश होंगे वो संख्या के बराबर हो, वहां पर आदेश क्रम से होते हैं। अब इन्होंने उदाहरण के लिए हमें समझाया, ये उदाहरण आता है हरये विष्णवे नायकः पावक। ये सूत्र किस तरह से इन उदाहरणों में लगता है ये मैं आपको इस स्फोरक पत्र के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए पहला है हरये, पहला उदाहरण क्या है हमारे सामने, हरये, तो हरे प्लस ए, हरे प्लस ए हमारे सामने ये स्थिति आ जाती है। तो हर में से इस ए के स्थान पर अय कर देते हैं, हरये में से हरे प्लस ए, हर अय प्लस ए, हरये रूप की सिद्धि हो जाती है। किस प्रकार से होती है हरये की सिद्धि, हरे प्लस ए हमने कर दिया,
फिर इस ए के स्थान पर अय आदेश कर दिया तो हर ए की सिद्धि, एक निकालने के बाद ये हलंत बच जाता है, हर ए की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार विष्णु प्लस ए, ओ के स्थान पर कौन सा आदेश था बताया था, अव आदेश, तो ओ के स्थान पर अव कर दिया, विष्णु अव ए विष्णवे रूप की सिद्धि होती है। इनको आप अपनी टिप्पणी पुस्तिका में भी देख करके लिख सकते हैं। अब नायक है जो बनता है नई प्लस अक है, आई के स्थान पर आय आदेश हमको करना है, न आय अकह नायक रूप की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार पावक पौ प्लस अकह पे, औ के स्थान पर हमको आव आदेश करना था, कौन सा सूत्र से होगा ये, कौन आव आदेश, ये उसको एचो यवा या वह सूत्र के द्वारा होगा। पौ प्लस अकह प आव अक पावक, इनकी सिद्धि हो जाती है। इनको आप अपनी टिप्पणी पुस्तिका में करके देखिए इन रूपों की सिद्धियों को। ये परीक्षा में प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न, इसलिए मैंने इस पूरक पत्र के माध्यम से आपको समझा दिया। देखिए हरे में ए के स्थान पर अय हुआ, या विष्णु में ओ के स्थान पर अव हुआ, आई के स्थान पर आय हुआ, औ के स्थान पर आव, इस प्रकार ये चारों स्थितियां आपके समक्ष है। देखिए अव की भी है, आय की भी है, आव की भी है और अय की भी है। इस प्रकार ये चारों स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हैं और ये क्रम से ही आदेश होते हैं, यथा संख्यम अनुदेश समानम, ये सूत्र कहता है। अगला जो सूत्र है छात्रों वो ये है वांतो यी प्रत्यये। अगला जो सूत्र क्या है, वांतो यी प्रत्यये। वांतो यी प्रत्यय क्या कहता है, यकारादो प्रत्यय परे ओदो तो रव आव एतो स्तः। यह सूत्र क्या कहता है, गव्यम नाव्यम, ये अध्व परिमाणे च गव्युति। अध्व परिमाणे च यहां पर क्या है, एक वार्तिक है। अध्व परिमाणे च क्या है, इसके नीचे लिख लीजिए वार्तिक। अध्व परिमाणे क्या है, वार्तिक है। ये क्या कहते हैं, अब देखिए वांतो यी प्रत्यय क्या कहता है, यकारादो प्रत्यय परे ओदो तो रव आव एतो स्तः गव्यम नाभ्यम अध्व परिमाणे च गव्युति। जैसे प्रारंभ होने वाला प्रत्यय बाद में हो तो, जैसे प्रारंभ होने वाला, देखियो क्या कह रहे हैं, जैसे प्रारंभ होने वाला प्रत्यय यदि बाद में हो तो ओ को अव और औ को आव होता है। केवल दो ही आदेश होते हैं, ओ को तो अव होता है और औ को आव होता है। कौन से सूत्र होता है, वांतो यी प्रत्यय। तो ये से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय बाद में हो तो ओ को अव और औ को आव आदेश क्रमशः हो जाते हैं। इनके उदाहरण इन्होंने क्या दिए, गव्यम और नाव्यम। अब मैं इसको आपको इनको उदाहरण को इस पूरक पत्र के माध्यम से समझाता हूं। गव्यम और नाव्यम इन्होंने बताया। वांतो यी प्रत्यय में देखिए आप, वांतो यी प्रत्यय क्या कहता है, आगे ये से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय हो, देखिए ये से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है, गो है आगे, इसको ओ के स्थान पर अव कर देंगे, यम, गव्यम बनता है। नौ प्लस यम औ है, ओ के स्थान पर वांतो यी प्रत्यय से आव कर देंगे, नाव्यम बनता है। समझ में आया। अध्व परिमाणे च क्या कहता है, अध्व परिमाणे ये कहता है कि परिमाण से अभिप्राय है परिमाण, नापना, किसी चीज को मापना। मार्ग के परिमाण को अर्थ में ओ को अव हो जाता है। किसी मार्ग का हम नापने के अर्थ को यदि प्रतिपादित करते हैं, मार्ग के परिमाण नाप अर्थ में ओ को अव हो जाता है। कौन से सूत्र से युति कहते हैं, 2 कोस या 4 मील को हम युति कहते हैं। तो गो शब्द के आगे युति लगा हुआ है। युति मार्ग के परिमाण का बोधक है, तो गो प्लस युति, तो ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। कौन से उसके होगा, ये वार्तिक के द्वारा होगा, अध्व परिमाणे च के द्वारा। ग प्लस अव युति गव्युति रूप की सिद्धि होती है। एक बार फिर देख लेंगे, अध्व परिमाणे क्या कहता है, गो प्लस युति, ओ के स्थान पर अध्व परिमाणे, क्योंकि मार्ग का बोधक है, मापक है, इसलिए ग अव युति गव्युति की सिद्धि होती है। छात्रों हमने आज तक इतना ही, आज का प्रकरण में हम इतना ही पढ़ेंगे। वापिस आप एक बार इसको देख सकते हैं। अलंत्यस्य क्या कहता है, षष्ठी से जो निर्दिष्ट है उसमें अंतिम वर्ण को ही माना जाता है। अंतिम वर्ण का ही लोप हमें जो संयोगांतस्य लोप से प्राप्त होता है, और षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जहां कार्य कहा जाता है, षष्ट्यंत के निर्देश से जहां कार्य होता है वह अंतिम वर्ण को ही होता है। तो अंतिम वर्ण का संयोगांतस्य लोप हो जाता है, लोप प्राप्त होता है। लेकिन एक वार्तिक बनाकर इन्होंने कहा यण प्रतिषेधो वाच्य, यण का वहां पर लोप नहीं होगा। यण प्रत्यार्क से अभिप्राय 4 वर्ण है, य व र ल, चूंकि शुद्धि उपास्य में जो था वो यण प्रत्यार का यह था, उसका लोप प्राप्त था नहीं होता है।
इसी प्रकार ये चारों सिद्धियां हमने सिद्ध करके भी बताई, इनको आप वापस में आपको मूल पाठ भेजूंगा, उसमें आपको सिद्धियां भी भेज दी जाएगी। अब जो अगला सूत्र था मैंने बताया तो अयादि संधि का प्रकरण था, एचो यवा यावह। तो ये क्या कहता था, ये एच से अभिप्राय चार वर्णों से था, एच से अभिप्राय ए ओ आई औ से था। इनके स्थान पर क्रमशः अय, इनके स्थान पर क्रमशः देखिए वृत्ति में ही अर्थ है, अय अव आय आव, ये क्रमशः आदेश हो जाते हैं। इनके उदाहरण भी हमने देखे। फिर ये कहते हैं कि इनके स्थान पर चार, इनकी संख्या निर्धारित है, चार आदेश है और चार ही स्थानीय, तो क्रमशः ही आदेश होंगे। तो यथा संख्या मनुदेश समानम ने इसका स्पष्टीकरण किया। अब इसके चार जो उदाहरण थे वो हमने आपको बताए, चार उदाहरण हमने आपको बताए थे। देखिए हरे की सिद्धि, हरे प्लस ए के स्थान पर अय हो गया, हर अय ए, हरे की सिद्धि। विष्णु ओ के स्थान पर, इनमें और भी सूत्र लगेंगे, लेकिन जो सूत्र का परिवर्तन यहाँ हो रहा है अयादि संधि के, मैंने वहां की प्रक्रिया को आपको दर्शाया है। विष्णु ओ के स्थान पर आव कर दिया, नई आई के स्थान पर आय कर दिया, औ के स्थान पर आव कर दिया, नायक पावक की सिद्धि कर दी। अगला जो सूत्र था हमारा वांतो ही प्रत्यय, हमने आपको बताया कि वांतो ही प्रत्यय के माध्यम से हमने आपको बताया कि यह से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय यदि बाद में हो तो ओ के स्थान पर हो, अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। केवल इसके लिए स्पेशली सूत्र बनाया, इसके उदाहरण भी निश्चित हैं। गव्यम और नाव्यम इसके उदाहरण है, तो मैंने वो भी आपको गव्यम और नाव्यम के बारे में बताया था। देखिए गौ प्लस यम, ओ के स्थान पर अव होगा, गव्यम नौ, औ के स्थान पर आव हो जाएगा, नाव्यम हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक वार्तिक और बनाया, परिमाणक मार्गवाचक, जो मार्गवाचक जिसका परिमाण करते हैं हम, जिसका मापते हैं, तो युति शब्द होता है, उसके योग में भी ओ के स्थान पर हो जाता है गो युति, गो प्लस युति, ओ के स्थान पर अव कर दिया, ग अव युति, गव्युति की सिद्धि होती है। तो छात्रों ये सूत्रों को हमने पढ़ा। कल का जो हमारा प्रकरण है वो गुण संधि की ओर हम चलेंगे। तो छात्रों आप इनका सतत अभ्यास कीजिए, इनके मूल पाठ को कंठस्थ कीजिए, जो उदाहरण दिए हैं मैंने जहां उनमें परिवर्तन होता है उनको करके देखिएगा। और मैंने कल आपको एक गृह कार्य और दिया था कि जो 42 प्रत्याहार लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से बनते हैं उनका आप अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखिए, उनको देखिए बना करके, जहां दिक्कत आती है पूछिए। कुछ छात्रों ने मुझको बना करके भेजे हैं, उनमें एक दो अशुद्धियां हैं, बाकी सभी छात्रों से मैं ये आशा करता हूं, बड़े छात्र जो वेद विभूषण प्रथम और द्वितीय के हैं वो भी यदि मुझे भेजेंगे तो उनकी व्याकरण और परिमार्जित होगी। तो कल छात्रों हम गुण संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।